हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र रावत जी, जो पहलवानों के सपोर्ट में आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि उनको लेकर इस धरना प्रदर्शन के विषय में उनकी क्या राय है। तो सर, आपको क्या लगता है, 10 दिनों से यहाँ पे धरना चल रहा है, सरकार की एक तरफ से चुप्पी, प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात 100वां एपिसोड मन की बात हुई, उसमें भी इस पे कुछ चर्चा नहीं किया गया। देखिए, आपको बताता हूँ, निकित राय आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, जब पहली बार पहलवान दिल्ली में धरने पर आए तो यौन शोषण कर का आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर मैंने मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। और अब जब पहलवान दोबारा आए, पहले आपको पता है कि कनाट प्लेस थाने में 21 तारीख को लिखित शिकायत की गई। कानून ये कहता है कि उसको तत्काल एफआईआर में तब्दील होना चाहिए था, नहीं हुआ तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री मोदी अगर कहेगा, गृह मंत्री अमित शाह अगर कहेगा और भाजपा का अध्यक्ष नड्डा अगर कहेगा तो मैं इस्तीफा देने के तैयार हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा नहीं बोल पा रहे हैं। इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि यदि ब्रिजभूषण शरण सिंह को पद से हटने के लिए कहा तो वो मुंह खोलेगा तो उस सुनामी की चपेट में हो सकता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा आ जाएंगे। एक तो ये कारण हो सकता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जन्मजात कर्मों से ये महिला द्रोही है। हमारे देश में बलात्कारी आसाराम है। आसाराम को संत आसाराम बताते हैं, गुरु बताते हैं नरेंद्र मोदी, जो पेशेवर बलात्कारी है। मैं पेशेवर कह रहा हूँ, उसके केस शीट उठा के देखिए। 2002 में उसके खनसामा ने कहा, उसने देखा कि वो किस तरीके से गुफा में 3 लड़के को झपट रहा था। उसने अपने ही वो बोली बेटी के साथ में आश्रम में 2002 में बलात्कार किया। वो पेशेवर बलात्कारी था। उस दिन उसको लड़कियां नहीं मिली, अपनी आश्रम में रहने वाली बेटी का बलात्कार किया, और उसको अपना गुरु बताने वाले नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी पर भी बड़ा आरोप है। जब ये मुख्यमंत्री थे तो एक गुजरात की बेटी को एयरपोर्ट से अपहरण करवा करके मुख्यमंत्री आवास में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में आज भी एक सीनियर IAS ऑफिसर का एफिडेविट है। सर, लेकिन आप देख सकते हैं, और जब 18 जनवरी को पहली बार धरना प्रदर्शन ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ की गई थी, तो वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते थे तो उनको वहां से हटा दिया जाता था। लेकिन दूसरी बार जब धरना संडे को शुरू हुई, यहाँ पे बड़े बड़े नेता जैसे आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की नेता, उन लोग आकर, नवजोत सिंह सिद्धू आकर यहाँ पे पॉलिटिकल ड्रामे कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। नहीं, आपने पहले तो बात ही नहीं सुनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेटी का अपहरण करवाया। मुख्यमंत्री आवास में इनके बेडरूम के साथ वाले रूम में रखा गया उस लड़की को 2 दिन तक। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है सीनियर IAS ऑफिसर का। ये जो आप कह रहे हैं, बेटियां, जिसके घर में बेटी है, जो बेटियों से का मान और सम्मान करता है, उनका इज्जत करता है, उन सबको आना चाहिए। आपने गलत शब्द का चयन किया। इन बेटियों के साथ बातचीत करने के बाद अपना प्रियंका गांधी ने क्या कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ न्याय होना चाहिए। तो इनको न्याय दिलाने की बात को लेके सबको आना चाहिए। जो आपने कहा, हम भारत के लोग हैं, भारत में बहुत बलात्कार होते हैं। इस मसले को पहले आप देखिए। मैं सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को इसकी सुनवाई की। मैंने उससे पहले यहाँ कहा था कि एफआईआर तो दर्ज होनी है, क्योंकि ये कानून कहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैठे जजों ने गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से इसका मतलब है, कनाट प्लेस थाने में दी गई लिखित शिकायत पर अगर सही ढंग से संज्ञान लिया गया होता तो निश्चित तौर पर जिन पुलिसकर्मियों ने एफआईआर को में तब्दील नहीं होने की शिकायत को, उनको जेल में डाला जाना चाहिए था। एक नई नजीर बना दी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने। क्या नजीर बना दी है? अब भारत में यौन शोषण की पीड़िताओं को ऐसे ही धरना देना पड़ेगा संसद के सामने आकर, फिर यहाँ आकर के थाने में शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी, फिर उसके बाद कपिल सिब्बल जैसा कोई बड़ा वकील, महंगा वकील करना पड़ेगा, तब उसके बाद जाकर के कोर्ट सुनवाई करेगा। और कोर्ट एफआईआर दर्ज न करने वाले को दंडित नहीं करेगा, कह देगा एफआईआर दर्ज करके जांच पड़ताल कर लो। जरा कल्पना करो, यही व्यवस्था अगर आसाराम के साथ हुई होती, आसाराम के बलात्कार के टाइम की शिकायत पर आसाराम ने कई गवाहों की हत्या करवाई। कौन देश का भाजपा का बड़ा नेता नहीं जो चौखट पर उसके पैर ने टिकता था? तो इतने बड़े आदमी के खिलाफ पहले जांच पड़ताल होती, तब एफआईआर दर्ज होती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दाल पूरी काली है। 2 बड़े कारण हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के मौन के। एक,
ब्रजभूषण शरण सिंह अगर मुंह खोलेगा तो पूरी भाजपा उसकी सुनामी में बहस हो जाएगी। और दो, हमारे देश में जिस परिवार से हैं आरएसएस में, वहां महिलाओं के लिए न कोई सम्मान है न कोई स्थान है। मुझे लगता है दूसरा ये कि बेटियों के प्रति इनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। हमारे देशवासियों को सोचना चाहिए, आपके दर्शकों को सोचना चाहिए, जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियों की सुनवाई ना हो रही हो तो देश में आम बेटियों का साथ क्या होगा। आम बेटियों के साथ भी वही होगा जो बिल्किस बानो के साथ आपने देखा किस तरीके से उस 3 साल की बेटी की हत्या कर दी गई, उसकी मां और उस 2 और महिलाओं से गैंग रेप किया गया, उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या कर दी गई और ठीक देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ को कलंकित करने के लिए बिल्किस बानो को छोड़ा गया। 8 साल की मासूम बच्ची कठवा में अपहरण करके मंदिर में रख के गैंग रेप किया गया और उसके बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा की रैली निकाली गई। हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद उन पे पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज कर लिया गया है। 2 केसेस दर्ज किए गए हैं सीपी के कॉर्नर प्लेस में थाने में। अब ब्रजभूषण शरण सिंह अगर सांसदी पे पद पे रहेंगे तो क्या वो चुनाव मतलब जो भी जांच होगी उस पर प्रभाव? पहले वहां जा रहे हैं, पॉक्सो एक्ट में यह होता है कि तत्काल गिरफ्तार होना तो जमानत ही नहीं होती। अब मुझे बताइए कि करनाल प्रेस थाने की पुलिस ने पहले किसके आदेश से शिकायत को एफआईआर में तब्दील होने दिया? जस्टिस को पूछना चाहिए, चीफ जस्टिस को। और किसके आदेश के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद यौन शोषणकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? वो एक और लांछन लगा रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर के ये बेटियां उसको बदनाम करने के लिए वो अपने और मोदी को बराबर तोड़ रहा है, मोदी को बदनाम करने के लिए यहाँ बैठी हुई है। मैं बहुत गंभीरता के साथ कह सकता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, 35 साल का अनुभव है। मैंने वेश्यावृत्ति के काम में जुटी महिलाओं की वेदनाओं को भी सुना, उनके दुखों को भी सुना। वो भी सार्वजनिक तौर पर ऐसे आकर के व्यक्त नहीं कर सकती है। तो कैसे कल्पना हो सकता है कि हमारे देश की यौन शोषण की शिकायत ओलंपिक पदक विजेता बेटियां किसी झूठे आरोप लगाएं? ये हमारे देश में पहले यौन शोषण करता है और अब उनके चरित्र पर चीर हरण करने का भी दुस्साहस इसलिए कर रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ढंग से नहीं कर रहा है, अन्यथा ये जेल में होता और इस प्रकार लांछन नहीं लगा सकता। ये बात मैं कह रहा हूँ। तो सर आप कहना चाहते हैं सरकार इसका सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल भाई, कर्नाटक चुनाव में वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी ने पटकथा लिख दी है, किसी भी कीमत पर यौन शोषण करने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा तो मैं कर्नाटक की जनता को जानता हूँ, 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी भाजपा। और इसलिए वोट बैंक के लिए यौन शोषण के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करा रही है मोदी सरकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश को मोदी के वोट बैंक की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब अग्नि परीक्षा का सवाल है, देखना रोचक होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश भी भाजपा का वोट बैंक बचाने के लिए तारीखों पर तारीख देंगे या ब्रजभूषण शरण सिंह को अगली सुनवाई से पहले या अगली सुनवाई पर तत्काल गिरफ्तार करके जेल भिजवाने का आदेश देंगे। ये देखना रोचक होगा। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट उनका सहयोग करती तो उनपे एफआईआर करने के आदेश नहीं देती। अरे भैया बस सुनो, ये तो मैंने सड़क पे कहा, मेरे जैसा साधारण व्यक्ति जानता है। पुलिस कर्मियों ने अपराध किया, एफआईआर दर्ज न करके जेल जाना चाहिए था। उदारता बरती है सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने, जेल नहीं भिजवाया उन पुलिस कर्मियों को। और तुम ये कह रहे हो कानून ये कहता है तत्काल एफआईआर में दर्ज तब्दील होना चाहिए। उदारता का मामला है, आप समझ गए? नौकरी बर्खास्त होनी चाहिए। भैया एक मिनट सुनो, आप समझ गए? तो इस पूरी प्रक्रिया को आपको समझना चाहिए कि वह गंभीरता के साथ नहीं ले रहा है। जब गंभीरता के साथ नहीं ले रहा सुप्रीम, तो मैं कह रहा हूँ रोचक हो सकता है। 3-4 कारण हो सकते हैं। एक, जस्टिस लोया की हत्या के बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी डरे हुए हो। दूसरा कारण भी हो सकता है पेगासस से सॉफ्टवेयर, जादू सॉफ्टवेयर, हो सकता है कुछ कमियां इनकी भी उजागर हो गई हो। और तीसरा हो सकता है जिस तरीके से हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश रह चुका शख्स राज्यसभा की कुर्सी पर और दूसरा शख्स मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन के लालच में पाला बदल कर सकता है। हो सकता है कि जजों में से कोई ऐसी भूमिका में हो, लेकिन मैं मानता हूं जिनके प्रति मन में सदान महिलाओं के सम्मान, संविधान का सम्मान और लोकतंत्र का मान सम्मान हो, ऐसे जजों को तत्काल ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार करके जेल भिजवाने का ऑर्डर देना चाहिए। धन्यवाद रावत जी। हमारे साथ रावत जी थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो कह रहे हैं सरकार के खिलाफ सीधे लालसन लगा रहे हैं कि सरकार उनका सपोर्ट कर रही है। लोगों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों लोग मौजूद हैं, जिससे भी हम लोगों ने बात की वो भाजपा की बुराई करी, केंद्र की सरकार उनका सपोर्ट कर रही है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर नगरी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कैमरा पर्सन मानस के साथ मैं अंकित।